तो स्क्वायर का जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो डिफरेंट बन सकती हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि अभी हमने चैप्टर में पैराबोला को यूज़ करना है तो हमें पैराबोला के हिसाब से लाइन ऑफ सिमेट्री को समझना होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे पैराबोला हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये पैराबोला बन रहा है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी वो हमेशा ये देखें यहाँ पे बन रही है, कहीं पे जो सेंटर में से गुजरेगी। इसका हाफ पॉइंट यहाँ पे जो हाफ पार्ट है वो बिल्कुल इसके हाफ पार्ट के बराबर होना चाहिए। तो ये जो सेंटर में से लाइन गुजर रही होती है पैराबोला के, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। किसी भी फिगर के, ये लेटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी फिगर हो सकती है। सर्किल होता है, सर्किल की लाइन ऑफ सिमेट्री इनडेफिनाइट होती है, बहुत सारी होती है। उसको हम जिस तरह से भी कट कर लें, जिस तरह से भी कर लें, ये इक्वल ही हमेशा कट होगा। ठीक है, अब लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मालूम हो गई कि किस तरह से हमने सीखनी है। ठीक है, अब क्योंकि हम हमेशा पैराबोला वर्टिकल एक्सिस पे हम सपोज करते हैं, तो इसलिए हम हमेशा वाई एक्सिस पे पैराबोला हम उस पर स्टडी करते हैं। हम एक्स एक्सिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरी की पूरी जो थ्योरी वर्क है वो ऑपोजिट हो जाएगा। जो अभी हम वाई एक्सिस पे सीखेंगे वही काम हम एक्स एक्सिस पे करेंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है जर्नल फॉर्म। ठीक है, इसमें जो ए है ना, ये कांस्टेंट टर्म, ये हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और जो हम इस फॉर्म से जो हम क्वाड्रेटिक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, अब हम इससे हासिल कर सकते हैं वर्टेक्स। कौन कौन से क्वाड्रेटिक ग्राफ से? ये 2 वर्टेक्स। ठीक है, अच्छा, वर्टेक्स हमेशा हमारे जिस पॉइंट से लाइन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, कट हो रही है, ठीक है, वो जो मिड पॉइंट है उसके वर्टेक्स हम हमेशा सपोज करते हैं मैथमेटिकली एच और के। एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एच को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस एच रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? के। ठीक है, ये हो गया इसके वर्टेक्स। अब इस पैराबोला के हिसाब से जो वाई इंटरसेप्ट निकलेगा वो हमेशा x इज इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है कि जहाँ पे x जो है ना यहाँ पे 0 हो रहा है। ठीक है, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये इस पॉइंट पे x जो है यहाँ पे 0 बनेगा, x 0 होगा। ठीक है, और y के अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो y इंटरसेप्ट हो जाएगा। और x इंटरसेप्ट क्या होता है? जब y इज इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, और y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू y होता है हमेशा। ठीक है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो जब हम फंक्शन y को हम 0 रख लेंगे तो फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हम इसको डिटेल में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने लाइन ऑफ सिमेट्री समझ लिया क्या होता है। जर्नल फॉर्म हमेशा हमने याद रखनी है, इसकी वर्टेक्स फॉर्म भी हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए। और 2 बातें और कि ये हमें 2 बातें और याद रखनी है। सही है, ये जब भी हम ये वाला काम करेंगे ग्राफ वाला, पैराबोला वाला, तो हमने हमेशा ये याद रखना है कि ए जब भी पॉजिटिव वैल्यू होगी उसकी, ठीक है, जो जर्नल इक्वेशन देखेंगे है ए इस इक्वेशन में जब भी पॉजिटिव होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, तो पैराबोला का जो मुंह खुल रहा होगा, ठीक है, हमेशा इस तरह से खुल रहा होगा, ओपन अप। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट आएगा, अगर हमें मालूम करने को कहा जाएगा तो हमेशा यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे हमेशा कौन सा पॉइंट आएगा? मिनिमम पॉइंट आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या कंडीशन याद होनी चाहिए हमें कि ए अगर लेस देन 0 होगा, यानी कि नेगेटिव में होगी ए की वैल्यू। कहाँ पे? इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव में होगी, यानी कि माइनस के साइन के साथ होगी, तो
पैराबोला हमेशा ओपन कहाँ पे होगा हमारा, ओपन डाउन, ठीक है। इसको हम उल्टा कर दें या समझ लें कि ए से आप याद रख सकते हैं कि ए कैपिटल ए कैसा होता है, यूँ होता है ना। तो हमेशा ए की वैल्यू जब स्मॉल ए की जो जर्नल फॉर्म है उसमें जब वैल्यू ए की नेगेटिव में होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट टर्म होगी वो नेगेटिव होगी, तो हमेशा पैराबोला ओपन डाउन होगा, नीचे की तरफ उसका मुंह खुलेगा, और हमेशा जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम पॉइंट आएगा, ठीक है। अब हमने ये सारी लॉजिक और ये थ्योरी वर्क हमने समझ लिया। अब हमने इसको कैलकुलेशन किस तरह से करके दिखानी है क्वेश्चन की, अब हम वो करते हैं।